वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 89 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। जो लास्ट अपना हिंदी वाला टेस्ट था वो था टेस्ट नंबर 86 में। ठीक है, टेस्ट नंबर 86 में 21 से लेकर 40 तक प्रश्न हुए थे और जो 86 के बाद 87 नंबर का टेस्ट है वो जीएस का, 88 नंबर का जो कल दिया वो जीएस का। ठीक है, यह है टेस्ट नंबर 89 का। तो इसमें हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे 41 से 60 प्रश्नों की। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर है ये 41 से 60। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है कुंठित शब्द का विलोम होगा मुक्ति बीमार तीक्ष्ण दुत्कार। देखिए, दुत्कार का तो विलोम स्वागत करना हो गया, बीमार अगर है तो उसका विलोम निरोग होगा, मुक्ति का विलोम बंधन होगा, कुंठित का विलोम हो जाएगा तीक्ष्ण। सी है इसका आंसर। कुंठित का विलोम तीक्ष्ण हो जाएगा, दुत्कार करना स्वागत करना, बीमार है निरोग है। ठीक है, मुक्त है कोई तो बंध है, यानी मुक्ति बंधन एक दूसरे के विलोम हो गए। निवृत्ति शब्द का विलोम होगा क्या? निवृत्ति शब्द का विलोम प्रवृत्ति होगा, प्रवृत्ति। और लिखा कैसे है देख लीजिए, अतिवृत्ति पूर्ववृत्ति अनुवृत्ति नहीं। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति। नंबर 43, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गैर सुमेलित है? सज्जन दुर्जन, निरक्षर अप्रशिक्षित, मौखिक लिखित, रहित सहित। दुर्जन का सर्जन सज्जन सही है। मौखिक है लिखित है ये भी विलोम है आपस में, रहित सहित विलोम है। निरक्षर का अप्रशिक्षित, देखिए निरक्षर का होगा साक्षर, अप्रशिक्षित तो इसका पर्याय हो गया यानी पर्यायवाची हो गया, तो जो गैर सुमेलित है वो बी है आंसर। निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर। अप्रशिक्षित शब्द निरक्षर अनाड़ी अनुभवहीन अकुशल का समानार्थी है यानी पर्यायवाची है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दधीचि, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। कई बार बताया घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, घनिष्ठ। बाकी दधीचि इंपॉर्टेंट है और किस तरह से लिखा देख लीजिए, शुद्ध है। याज्ञवल्क्य भी शुद्ध है, निवृत्ति भी यहाँ पर शुद्ध ही लिखा है। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। दिए गए विकल्पों में घनिष्ठ शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, अन्य सारे के सारे शब्द शुद्ध वर्तनी वाले हैं। घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी होगी घनिष्ठ। घनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ का शुद्ध रूप होगा अभिज्ञ। ठीक है, सी वाला शुद्ध शब्द क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञाता। अन्य सभी विकल्पों की विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? त्योहार, ऐच्छिक, अधगति, प्रदर्शनी। देखिए ऐच्छिक पे मात्रा आएगी, त्योहार जो है वो ये वाला अशुद्ध है, हमेशा याद रखिएगा। एक मात्रा वाला त्योहार जो है वही शुद्ध है। अधगति नहीं होता, अधोगति होता है। तो ए भी हट जाएगा, बी भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, प्रदर्शनी सही है, डी। ठीक है, अधगति ना होकर अधोगति शुद्ध है, ऐच्छिक ना होकर ऐच्छिक शुद्ध है, त्योहार शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आजीविका।
अजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, तो सी और डी को हटा दीजिए। आजीविका ए या बी? आजीविका बी वाला करेक्ट है। मात्रा जाके ऊपर बड़ी वाली आएगी, बा पे छोटी वाली। आजीविका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आजीविका का अर्थ क्या है? जीवन यापन का साधन या वह काम जिससे किसी व्यक्ति को पैसे मिलते हैं और वह अपना जीवन चलाता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, स्वरोजगार आदि शामिल हैं। नंबर 48 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल को बहुत पूछते हैं, उज्ज्वल ही यहाँ पर करेक्ट है। दो छोटे छोटे जा उज्ज्वल में बनेंगे। स्वावलंबी नहीं होता, स्वावलंबी होता है। दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता होता है। शांत में नहीं होता है, शांति में होता है, शांति में। तो शांत में का जो शुद्ध रूप होगा वो शांति में होगा। दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता होता है। स्वावलंबी होता है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद किस तरह से लिखेंगे? आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद ही होगा। कौन सा वाला? आशीर्वाद, ये सी वाला, ठीक है। आशीर्वाद। जो रा टंगेगा वो बाकी बाद वाली जो मात्रा है उसके ऊपर टंगेगा, ना कि सा के साथ। सी सही है इसका। शुद्ध शब्द हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ किसी व्यक्ति के कल्याण और मंगल की कामना करना। अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? कौशल्या सही है यहाँ पर। आकांक्षा भी शुद्ध है, विश्लेषण भी शुद्ध है। ज्योत्सना गलत है यहाँ पर। ज्योत्सना में ता तो आधा बनेगा, उसके साथ सा भी आधा बनेगा, ठीक है। ज्योत्सना, जा छोटा है या पूरा है, ज्योत्सना। ज्योत्सना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध शब्द हो जाएगा ज्योत्सना। आधा जा है या पूरा है, ता भी छोटा है और सा भी। नंबर 51 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध नहीं है? संग्रहित, परिच्छेद, दुर्वस्था, युधिष्ठर। दुर्वस्था होता है, दुरावस्था होता है। परिच्छेद शुद्ध है, संग्रहित भी शुद्ध है, दुर्वस्था भी शुद्ध है। युधिष्ठर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। और इसको भी बहुत पूछते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, यानी जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। युधिष्ठर नहीं होगा, युधिष्ठिर होगा। नंबर 52 यहाँ किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसके शुद्ध रूप का चयन कीजिए इस वाक्य के। यहाँ किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम, ठीक है, मालूम नहीं है। देखिए मालूम में जो है वो अशुद्धि है। मालूम, मालूम, जो मात्रा आएगी ला पर वो बड़े वाली ऊ की आएगी। तो यहाँ को किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम नहीं है। इसके शुद्ध रूप का चयन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ कोई भी गलती नहीं है। बाकी बी में मालूम यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है। मालूम यहाँ शुद्ध है सी में, तो अस्पतालों लिखा है, यहाँ त्रुटि है। यहाँ किसी को भी अस्पताल लिखा है, मालूम ठीक है, अस्पताल यहाँ पर गलत है। तो ए ही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि जो अशुद्ध वाक्य था, यहाँ किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम नहीं है। दिए गए वाक्य में जो है प्रयोग वर्तनी की त्रुटि है। यहाँ मालूम सार्थक शब्द नहीं है और इससे सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः सार्थक शब्द क्या होगा? मालूम होगा। शुद्ध वाक्य बन जाएगा यहाँ किसी को भी इस अस्पताल का पता मालूम नहीं है, यानी विकल्प ए। नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? गृह कार्य, गृह कारज, गृह कार्य, गृह कार्य। गृह कारज अशुद्ध है, पहला वाला ए वाला भी गलत है। सी सही है या डी सही है?
डी वाला करेक्ट है, ठीक है। ग्रह कार्य, तो ग्रह कार्य जो है वो हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ये वाला जो ग्रह है वो गलत है। ग्रह कार्य में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अभिषेक, उपलक्ष्य, तबीयत, कारागृह। कारागृह शुद्ध है यहाँ पर। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है या उपलक्ष्य होता है? ये होता है, ये नहीं होता है, यही होता है। अभिषेक भी यहाँ पर शुद्ध है। तबीयत में यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है, मात्रा बड़ी वाली आएगी तबीयत। तबीयत वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो गया, तबीयत शुद्ध होगा। नंबर 55, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विरहणी, विरहिणी, अहिल्या, अहिल्या, वाल्मीकि, वाल्मीक, मिकी, शुश्रूषा, शुश्रूषा। सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, कई कई बार पूछे एग्जाम्स में। देखिए, विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। काव के ऊपर जो मात्रा वो छोटी वाली आएगी, यानी सी वाला सही है। यानी ये अशुद्ध हो गया तो ये शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। शुश्रूषा ये भी अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। सुश्रूषा, सुश्रूषा, सुश्रूषा। अहिल्या का शुद्ध रूप, मात्रा कोई नहीं आएगी हा के ऊपर, ना छोटी ना बड़ी, अहल्या होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, कोई भी शुद्ध नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अहिल्या, अहिल्या ये दोनों अशुद्ध हैं, शुद्ध रूप अहिल्या होगा, कोई भी मात्रा नहीं आएगी हा के ऊपर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये है अशुद्ध, 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 अशुद्ध। प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ठीक है। शमशान ये गलत है यहाँ पर, शमशान ये वाला शुद्ध होगा। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। स्वावलंबन नहीं होता, स्वावलंबन होता है। ये भी अशुद्ध है और ये भी यहाँ पर अशुद्ध है, तो आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबन। ये और ये दोनों अशुद्ध हैं, कैसे लिखा देख लीजिए। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? कदाचार, दुराचार, गौरव, लाघव, गरिमा, लघमा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। गौरव का लाघव विलोम होता है, करेक्ट है। गरिमा का लघमा होता है, ये भी सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कदाचार, दुराचार। देखिए, दुराचार कदाचार ये तो आपस में पर्याय हो गए, समानार्थी हो गए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम होता है, तो डी वाला भी सही हो जाएगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कदाचार और दुराचार एक दूसरे के विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ये पर्याय हैं। कदाचार और दुराचार का अर्थ होता है बुरा व्यवहार, कुत्सित आचरण, आचरण। इनका विलोम होगा सदाचार दोनों का। 58वां प्रश्न है, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य। विशिष्ट का अर्थ जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो, यानी विशेषता युक्त। सामान्य का अर्थ होता है मामूली, साधारण। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59। शाश्वत है जो हमेशा रहने वाला, नश्वर सी है इसका आंसर। शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? नश्वर होगा। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला या चिरस्थायी। नश्वर का अर्थ क्या होता है? नष्ट होने वाला या जो क्षणिक, मतलब कुछ समय का। क्वेश्चन नंबर 60 है, महिला जो भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है इनमें से? देखिए, आकर्षण का विलोम
विकर्षण तो होता है। आकर्षण का अनाकर्षण भी विलोम होता है। आकर्षण का अपकर्षण, विपकर्षण। आकर्षण का अपकर्षण भी विलोम होता है, विपकर्षण नहीं होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आकर्षण शब्द का विलोम अनाकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण होगा। आकर्षण शब्द का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार का खिंचाव या लगाव। अनाकर्षण शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी किस्म का खिंचाव है ही नहीं। ठीक है। तो विकर्षण, अपकर्षण, अनाकर्षण, आकर्षण शब्द के विलोम है। विपकर्षण शब्द आकर्षण का विलोम नहीं है। तो 1 से लेके 60 तक जो है कवर हो गए हैं ये। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।